Rizwan Mania here with yet another podcast, and this time we have topic by the name of QuickBooks. What is QuickBooks? Sir Sharik, who's the trainer of QuickBooks. What is QuickBooks? देखिए क्विक बुक्स एक टूल है बेसिकली। क्विक बुक्स तो फिर आप समझे जैसे एक्सेल है। बेसिकली बहुत सारी जो कंपनीज होती है ये बहुत ज्यादा टारगेटेड है एसएमईज के लिए। तो ऑब्वियसली बात है एसएमईज के पास रिसोर्सेज कम होते हैं। ठीक है, तो वो दैट्स द डैशबोर्ड डैशबोर्ड आपके एक्सपेंसेस आपको दिखा रहा होता है, आपके टैक्सेस आपको दिखा रहा होता है, आपकी इनकम आपको दिखा रहा है, सब कुछ अलग अलग। मतलब जो जो आप काम की चीज है, पीएनएल प्रॉफिट देखना वो बिल्कुल नजर आ नजर जाए। आ रहा है। बिल्कुल मुझे चाहिए था कि जब मैं अपने स्किल मॉड्यूल में था मुझे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर एक कमांड ले लेनी चाहिए रादर कि वो क्विक बुक है स्किल के जब स्किल के लिए। ठीक बिल्कुल है, स्किल के लिए, नॉट द स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशंस। नो, F9 के फाइनेंशियल बाद। मैनेजमेंट के बाद वो मेरी गलती थी। अच्छा, क्यों भाई? अच्छा, मेरे पास बेसिक स्किल ही नहीं था। तो कॉस्ट कितनी होती है इसकी क्विक बुक की? कितना टाइम ड्यूरेशन, कितना ट्रेनिंग का इसका? Hello everyone, how are you? Rizwan Mania here with yet another podcast, and this time we have topic by the name of QuickBooks. What is QuickBook? बहुत जगह सुनते रहते हैं QuickBook, QuickBook, QuickBook. In fact, we see a lot of ads on QuickBook as well. So today we have an expert with us who is the trainer of QuickBooks, and definitely इस podcast से will be learning a lot in terms of QuickBooks. In fact, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है कि QuickBooks exactly क्या चीज़ है. So we have with us Sir Sharik, who's the trainer of QuickBooks. How are you, sir? I'm good, how are you? I'm fine. So are you ready to explain us QuickBooks? Obviously. Okay, great. Now, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हर जगह हम क्विक बुक सुन रहे हैं, स्पेशली मैंने कहा एड में, वी सी लॉट ऑफ एड्स ऑफ क्विक बुक्स. बिल्कुल। तो टू स्टार्ट विद वेरी बेसिक, व्हाट इज क्विक बुक्स? देखिए क्विक बुक्स एक टूल है बेसिकली जो एक इंडिविजुअल को एम्पावर करता है। अगर एक बंदा जो है नॉन फाइनेंशियल बंदा, राइट, नॉन फाइनेंशियल बंदा, ठीक है, इट्स वेरी इजी टू यूज। अगर वो छोटा सा कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, फॉर इट्स अ स्टार्टअप और समथिंग, ही इज जस्ट जस्ट इग्नाइटेड बिजनेस फॉर हिम, तो उसके लिए वो बहुत हेल्प करता है। उसको बहुत इजी टेम्पलेट है, बहुत इजी टू रोल है, वॉक थ्रू अच्छा है उसका, और आउटकम्स बड़े अच्छे हैं उसके। मतलब एक नॉन फाइनेंशियल पर्सन है, मतलब अ पर्सन जिसने एसीसी नहीं किया हुआ, सीए नहीं किया हुआ, राइट, राइट, तो वो क्विक बुक यूज कर क्विक सकता बुक है यूज कर सकता है बहुत इजीली। और वो अकाउंटिंग उसमें कर और सकता है. अकाउंटिंग वो कर सकता है उसमें उसमें बहुत इजीली। उसको वो अपने बिल्स वगैरह ऐड कर लेगा, उसमें वो अपनी चीजें जितनी भी हैं, परचेजेस वगैरह डाल लेगा, इन्वेंट्री डाल लेगा, अपने टैक्सेस को कैलकुलेट कर लेगा। उसको कहीं जाके कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। तो फिर अगर एक फाइनेंस वाला बंदा है तो उसके लिए क्विक बुक क्या चीज है उसके फिर? लिए क्विक बुक्स तो फिर आप समझे जैसे एक्सेल है। अच्छा, मतलब इट्स सो इजी फॉर सो दैट इट्स पर्सन. इजी फॉर एवरीवन। बेसिकली बहुत सारी जो कंपनीज होती है ये बहुत ज्यादा टारगेटेड है एसएमईज के लिए। जो ठीक है, एसएमईज होती है बहुत ज्यादा इसको यूज करती है, ओके, और उसके लिए ऑब्वियसली बात है एसएमईज के पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो वो इंडिविजुअल्स ऐसे ढूंढती है जो बेसिकली थोड़ा, अब आप पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर वो ढूंढती है बीकॉम, इस राइट, तरह के ऐसा ही लोग है. ढूंढती हैं जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, जिनके पास अकाउंटिंग की स्टैंडर्ड्स की नॉलेज नहीं होती। तो वो कहते हैं कि यार ठीक है, इनको थोड़ा सा ट्रेन करके हम क्विक बुक्स के ऊपर यूज कर लेते हैं, तो ये उनके आउटकम अच्छा हो जाता है, क्योंकि अच्छा, उसमें ज्यादा चीजें कोई एडजस्टमेंट करनी नहीं पड़ती, कोई एंट्रीज नहीं बनानी, कोई जर्नल पास नहीं करना। सीधे सीधे टेम्पलेट दिए हुए, इनवॉइस का टेम्पलेट दिया हुआ है, बिल का टेम्पलेट दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट पुट इट इन, और आखिर में बैंक आपको, और वो भी ऑप्शन देता है कि आप अपने बैंक रिकंसिलिएशन डायरेक्टली बैंक से कनेक्ट कर लो, तो वो रिकंसिलिएशन भी खुद करके दे रहा होता है। ओके, यू डोंट हैव टू डू इट। वाओ. मतलब यही मेरा क्वेश्चन था जो कि आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि एक बिजनेस को वो इस तरह की फैसिलिटेशन दे सकता है बिल्कुल, QuickBooks. एग्जैक्टली। ठीक है, ग्रेट. आप मुझे ये बताओ कि कुछ टॉप फीचर्स ऑफ QuickBooks, बहुत बेसिक शॉर्ट टॉप फीचर्स जो आप समझते हैं यार ये बड़ी चीज देखिए अच्छी है, जो इसको दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से डिफरेंट कर देता है. देखिए इट गिव्स यू योर डैशबोर्ड बेसिकली, जहाँ पे ओके, आपको एट अ ग्लांस आपको अपना पूरा बिजनेस नजर आ रहा होता है, ओवरव्यू दिख रहा होता है। नो नो अदर सॉफ्टवेयर गिव्स इट। रादर कि आपको फिर कोई बीआई ऐसा बनाना पड़ता है या बीआई ऐसा डालना पड़ता है अपने सिस्टम्स के अंदर कि जो आपको एक ग्लांस दे आपके, लेकिन क्विकबुक आपको एम्पावर कर देता है कि वो आपको एक ओवरव्यू दे रहा होता है वंस यू लॉग इन। ठीक है, तो वो दैट्स द डैशबोर्ड. डैशबोर्ड आपके एक्सपेंसेस आपको दिखा रहा होता है, आपके टैक्सेस आपको दिखा रहा होता है, आपकी इनकम आपको दिखा रहा है, सब कुछ अलग अलग। मतलब जो जो आप काम की चीज है, पीएनएल प्रॉफिट देखना वो बिल्कुल नजर आ नजर जाए. आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल एंड सामने। इट कुड बी अ इट कुड बी अ डेली थिंग। डेली यस, रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स, व्हाटएवर इट व्हाटएवर इज. यू कैन कस्टमाइज रिपोर्ट्स एज वेल। ठीक है, चलो ये तो आपने बात बता दी बेसिक सॉफ्टवेयर और किस तरह वो डिफरेंशिएट करता है दूसरे से. अब मुझे ये बताओ कि एक फाइनेंस प्रोफेशनल पे मैं आ जाता हूँ. नॉन फाइनेंस तो भाई यूज कर ही सकते हैं, भाई डॉक्टर हजरात भी यूज कर सकते हैं,
डिफरेंट प्रोफेशन के इंजीनियर्स भी यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, दे गेट टू लर्न अबाउट इट. बट व्हाट अबाउट एसीसीए प्रोफेशनल्स पार्ट क्वालिफाइड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा emphasis इस बात पे कि यार if you're studying, why not earn? So what do you think, how QuickBooks can help them to do remote jobs maybe या on-site देखिए jobs? ऑब्वियसली मेरा मानना ये है कि अगर एक स्टूडेंट एसीसी है, फॉर एग्जांपल इसमें खुद एक एसीसी का स्टूडेंट हूँ, ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि मुझे चाहिए था कि जब मैं अपने स्किल मॉड्यूल में था, मुझे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर एक कमांड ले लेनी चाहिए थी, रादर कि वो क्विक बुक है स्किल के जब स्किल के लिए, ठीक बिल्कुल है, स्किल के लिए, नॉट द स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशंस, नो, ठीक है, जो स्किल आपका है, जहाँ पे ठीक स्किल है, मॉड्यूल शुरू होता है, दैट इज 4 5 6 7 8 9, करेक्ट, इसके बीच के अंदर आपको वो ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए कि वंस यू आर गेटिंग इनटू द मार्केट, तो ओके, वहां पे वो आप चीजें आपके लिए इजी हो जाती है पिक करने के लिए. ठीक है, अगर ठीक है, आप अगर बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भाग रहे होते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एसीसी निकाल लें, ठीक है, लेकिन एसीसीए निकाल तो लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट द स्किल जो रिक्वायर्ड है उस एसीसी को अप्लाई करने, जो आपकी नॉलेज है वो अप्लाई कैसे करोगे आप? हम्म. तो उसके लिए आपको एम्पावरमेंट चाहिए. एम्पावरमेंट कैसे मिलेगी? आपको टूल सीखना पड़ेगा, ठीक है. और टूल सीखना इस वक्त जो मार्केट में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई को इज सर रोलिंग कॉस्ट ओवर. कॉस्ट कितनी होती है इसकी QuickBook की? देखिए इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं. अब एक बड़ा बिजनेस है तो उसका डिफरेंट प्लान है, एक छोटा बिजनेस है उसका डिफरेंट प्लान है, एक स्टार्टर है उसका डिफरेंट प्लान है, सो इट वेरीज. ठीक है, एसएमई अपने अकॉर्डिंगली वेरी करा सकता बिल्कुल. है. चले, कमिंग बैक टू हमारे स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं. यू सेड के ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए स्किल के दौरान, राइट? दौरान बिल्कुल. तो कितना टाइम ड्यूरेशन कितना है ट्रेनिंग का इसका? देखिए फॉर एन अकाउंटेंट, फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज वर्किंग ऑन अ पाथ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने के लिए, तो जो अगर स्किल के स्किल पेपर्स के दे रहा पेपर है, दे रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली उसको उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको बेसिक बेसिक स्टैंडर्ड्स उसको सारे पता है. क्या IS2 क्या करता है, IS16 क्या करता है, 40 क्या करता है, 38 क्या करता है, उसको पता है. उसको सिर्फ एडजस्टमेंट्स पता, उसको सिर्फ जनरल देखने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा. तो तो इट वुड हार्डली टेक अराउंड, आई वुड से 6 credit hours, 8 credit hours, दैट्स that's इट. it. तब 6 घंटे 8 घंटे में यू कैन You will लर्न learn. QuickBooks. Yes, you do not learn. Basically, you will learn to how to walk through QuickBooks. ओके, ओके. वॉक थ्रू आपको उसका समझ आ मिल जाता समझ आ जाएगा आपको पूरा, उसके चार्ट ऑफ अकाउंट समझ में आ जाएंगे इफ यू आर अ फाइनेंस प्रोफेशनल, ऑब्वियसली. है. ठीक है. नॉन अकाउंटिंग के लिए तो मैंने इसलिए भी आपको पहले बताया कि एक नॉन अकाउंटिंग के लिए वो एक बहुत सिंपल टूल है कि यू जस्ट ट्रैक योर एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट. तो आप खुद भी काम कर रहे हो डिफरेंट कंपनीज में, इंटरनेशनली भी काम कर रहे हो. सो व्हाट डू यू थिंक, एक एसीएस स्टूडेंट स्किल पेपर्स में उसने 6-8 घंटे में QuickBooks सीखा, तो क्या जॉब्स रिमोट अवेलेबल हैं उसके लिए? सर स्किल सीखिए तो बिल्कुल अवेलेबल है. आप मेरे टीचर हैं, जी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कैसा स्टूडेंट रहा हूँ आपके साथ. जी, जी. तो देखिए मैंने उस दौरान नहीं अवन सीखा. अवन जो जल्दी पिक करके पास कर गया पेपर. जी, वो अभी आपकी टेक्निक से. तो ये क्या कहते हैं उसको, आई एम सॉरी, मैं क्या बता रहा था सर आपको. वो जो स्टूडेंट है वो जो हाँ, क्रेडिट मैं आवर्स अगर सीख उसको रहा है. सीख लेता अगर उस चीज को, तो मुझे थोड़ी सी मेहनत नहीं करनी पड़ती. हम्म. मुझे आके जब मैंने अपना स्किल मॉड्यूल निकाला और फिर मुझे उसके बाद बड़ी मेहनत करनी पड़ी टूल को सीखने के लिए. हम्म. देन आई वाज हायर्ड इन द पिज़्ज़ा हट, ओके, राइट. आई वाज अ कंट्री इंटरनल ऑडिट, माशाल्लाह. right. And then I'm at the moment working for the Popeye Chicken in US. But, I'm a financial controller over there. इंटरनेशनल कंपनी में. International company doing remote job at the moment through हम्म. QuickBooks. हम्म. So QuickBooks is important. और remote jobs is massive. इतनी है कि आप ढूंढने तो आपको हर पत्थर के नीचे रिमोट जॉब मिलेगी if you have skills. और कंसिडरिंग के एसीसीए इटसेल्फ अब इतना ऑनलाइन हो गया है, बिल्कुल बिकॉज वी टीच ऑनलाइन नाउ. ऑनलाइन बिल्कुल तो उसके साथ साथ वर्किंग रिमोटली एंड वर्किंग और स्टडिंग ऑनलाइन इज परफेक्ट परफेक्ट कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन. बिकॉज आपको पता है आपको इवॉल्व करने का मौका मिल जाता है. यू कैन प्लान योर डे. अगर आपकी क्लास है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे दिन हो रहा है तो यूएस में रात हो रही है, और यू स्टार्ट वर्किंग अराउंड 4 PM और 5 PM इन यूएस. तो आपको इजी हो जाता है कि आप अपनी क्लासेस को सुबह स्केड्यूल आपने पढ़ लिया, आप जॉब पे बैठ गए. And if you're एलएमएस पे working पढ़ from लिया home, फिर आप. हाँ, राइट. obviously. अच्छा, आप ये मुझे बताओ शारिक कि क्विक बुक्स, अब मैं चले फाइनेंस की तब मैंने कवर कर लिया. हम्म. मैं बड़ा सरप्राइज्ड हुआ व्हेन यू स्टार्टेड योर डिस्कशन बाय सेइंग नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक सुपरमार्केट का ओनर है, अ, या फिर कोई एक ऐसा बंदा जो चाहे कहीं जॉब करता है फॉर एग्जांपल, और वो इंजीनियरिंग में है, वो कहीं और डिपार्टमेंट मेडिकल में काम कर रहा है, तो उसको अगर क्विक बुक्स लर्न करना है, तो उसके लिए क्या बेसिक स्किल उसको चाहिए क्विक बुक लर्न करने के लिए? देखिए उसको बेसिक स्किल्स सिर्फ ये चाहिए, उसको चाहिए कि बस वो एक
वॉक थ्रू ले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो नॉन फाइनेंशियल बंदा है, ठीक है, ठीक है, वॉक थ्रू इन सेंस कि उसको ये पता होना चाहिए कि बिल्स क्या होते हैं, उसको ठीक ये है, पता होना चाहिए कि इनवॉइसेस क्या होती हैं, और उसको ये पता होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, बस ठीक दैट्स है। ऑल ही नीड्स, अगर वो नॉन फाइनेंशियल बंदा है। मतलब बिल्स तो सबको पता है, बैंक स्टेटमेंट सबको पता है। लेकिन ऑब्वियसली ये फॉर्मल एजुकेशन तो सबके पास आजकल नहीं है ना, ठीक मतलब है, अगर ठीक अगर है। आप मुझसे कह रहे हैं किराने वाला है, हम्म, दुकान वाला है, ही डोंट हैव इट, और उसका एक बच्चा पढ़ लेता है, तो ही वुड डेफिनेटली आस्क हिज किड कि भाई तुम इसको करो फॉर्मलाइज। हम्म, 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 फॉर्मलाइज कैसे करेगा वो जब उसके पास खुद के पास नॉलेज नहीं हम्म। तो मुझे ये बताओ कि एज यू सेड 6 hours फॉर अ फाइनेंस प्रोफेशनल टू लर्न क्विक बुक्स, नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल कितने घंटे में सीखेगा? है, इट विल टेक अराउंड 20 आवर्स, 18 to 20 अच्छा, वो आवर्स। क्यों एडिशनल बढ़ाया आपने? बिकॉज़ वी हैव टू टीच देम कि उनको ये बताना पड़ेगा कंट्रोल अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, ओके। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं, हम्म, ठीक है? उसके अंदर फिर आपके कैश फ्लो की एडजस्टमेंट्स कैसे होती हैं, रिवर्सल एंट्रीज कैसे करनी है, फिर उसमें टैक्स की थोड़ी लिटिगेशंस आ जाती हैं, तो टैक्स आपको उसमें थोड़ा करना पड़ता है। और क्या उसको डेबिट क्रेडिट की नॉलेज देना जरूरी लेकिन है नॉट उसमें? इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर दे दें तो कोई बुराई नहीं है, नॉट हम्म, इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ, उसको ये बेसिक जो आपको जो करनी पड़ती है, हम्म। डेप्रिसिएशन टाइप की जो नॉन कैश एडजस्टमेंट्स हैं, और जो आपकी फाइनल ईयर अकाउंट्स की जो एडजस्टमेंट्स है, वो ऑब्वियसली उनको बताना पड़ेगा कि ये किस तरह मूव करते और हैं। वो मैनेज कर, क्योंकि आप ट्रेन करते हो लोगों को, तो डू यू थिंक ये नॉन फाइनेंस वाले इजी होके सीख लेते हैं? इजी होके सीख लेते हैं, बिल्कुल यार उनको। उसके लिए एमबीए तो नहीं करना, नहीं, बीबीए तो नहीं ऑब्वियसली करना, मतलब एसीसीए नहीं करना। ऑब्वियसली एसीसी नहीं करना, उनको एक शॉर्ट हम बता देते हैं उनको कि करके भाई कि देखें आपकी एक शॉर्ट कोड डिजाइन है, आप उसको एक दफा पढ़ लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किन चीजों पे आपने ध्यान रखना है बाय द एंड ऑफ द ईयर, किन हम्म, चीजों को आपने एडजस्टमेंट करके रखनी है, किन चीजों के जनरल्स आपने करके रखने हैं। हम्म, लेकिन उसके लिए उनको ये नहीं करना कि उन्होंने जाके कोई डबल एंट्री पास करनी है या क्या करना, वो भी कोई बुक से बड़ा इजी किया हुआ है कि भाई आप जाएं और एडजस्टमेंट कर लें। हम्म, रिकंसिलिएशन के लिए अब आपके बैंक अकाउंट्स जो है वो क्विक बुक के साथ अटैच हो जाते हैं, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दे रिकंसाइल देमसेल्व्स विद द मैजिक। ग्रेट। अच्छा, मेरा एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं लोगों से सुनता रहता हूँ, आई नीड क्लैरिटी ऑन दैट, एंड वो कि क्विक बुक्स के एक स्टैंडर्ड फीचर्स तो हैं विच यू बिल्कुल। जस्ट एक्सप्लेन्ड, आपने बताया रिकॉन और ये सब हो जाता है, ठीक है, बट country based, I think jurisdiction wise there are differences. So as a learner, as a someone who wants to learn QuickBooks, तो क्या उसको यूके में रहते हुए कुछ अलग सीखना होगा क्विक बुक में, यूएसए में अलग और एशिया में अलग सीखना होगा? देखिए स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट एज पर कंट्री। अगर आप यूके की बात करें तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर डिफरेंट इफ यू कंपेयर इट विद यूएस। ठीक ठीक है, है, यूएस के अंदर टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं तो टैक्स किस तरह काम करता है। स्टेट के अंदर भी टैक्स होता है, फेडरल टैक्स होता है, फेडरल के बाद स्टेट टैक्स होता है, फिर उसके अलग अलग टैक्स होते हैं, म्यूनसिपलिटी का टैक्स हो गया, सिटी टैक्स हो गया, अलग अलग टैक्स हो गया। यूके में ऐसा कुछ भी नहीं, यूके के अंदर ठीक है, स्ट्रेट 20% वीएटी है। करेक्ट, ठीक है, आप उसकी सेटिंग्स अलग है ऑब्वियसली कोई बुक के अंदर कि आपको ठीक किस है, तरह अच्छा, उसको सेट सेटिंग्स करना, अलग है। सेटिंग्स अलग है। फिर ओके, आपको इंटरेस्टिंग। आपको बिल्कुल वो आपको सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस जगह के ऊपर कौन सी सेटिंग करनी है तो मेरा आउटकम इस हाँ, कंट्री के हिसाब से होगा, ग्रेट, तो उसको ग्रेट। आपको तो मैनेज ये करना पड़ेगा। कितने कंट्रीज को केटर कर रहा है फिर? मेरे हिसाब से अगर मैं जहां तक देख रहा हूँ तो आई नो पीपल हु आर एटलीस्ट 20 कंट्रीज तो मैं इस वक्त मेरे सामने है जिनको मैं कह सकता हूँ कि दे आर यूजिंग क्विक बुक एट द मोमेंट। और ये और केटर जिसमें प्रॉपरली मिडिल कर ईस्ट गल्फ कंट्रीज हो गए, यूएस हो गया, यूरोप, तकरीबन हाफ ऑफ द यूरोप, दे आर यूजिंग इट। एंड व्हाट अबाउट आईएफआरएस एंड एफआरएस जो चीजें हैं, देखिए तो ये आईएफआरएस इज यूएस इंटरनेशनल गैप है, तो गैस, वो कैसे अकाउंट फॉर हो रहा है इसमें? बिल्कुल अकाउंट फॉर होता है एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो उसके रूल्स सेट उसके हैं रूल फिर? सेट करने पड़ते हैं, आपको रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। फिर आपको आपको बेसिकली अकाउंटिंग, अगर आप प्योर अकाउंटेंट तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस, जैसे एज वी हैव डन एसीसी राइट, हम्म। तो हमें पता है कि आईएफआरएस क्या कहता है, हम उस हिसाब से चीज को एंटर कर रहे होते हैं या जनरल पास कर रहे होते वेरी हैं। नाइस। अब गैप के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। गैप के अंदर आपका इक्विटी स्ट्रक्चर पहले आ रहा होता है, उसके बाद फिर आपकी लायबिलिटीज आ रही होती है, फिर आईएफआरएस 1 अगर आपको सर आपको याद हो जी, तो आईएफआरएस 1 फ्रेमवर्क यही बता रहा होता है कि आपको किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए। यूएस में थोड़ी डिफरेंट होती है गैप के हिसाब से, तो वो अकाउंट फॉर कर अकाउंट लेता है फॉर कर उसको। लेता है बिल्कुल। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल देन, पावरफुल राइट? टूल, वेरी पावरफुल टूल। ओके। अच्छा, ये नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, मैं बहुत जगह सेशंस करता हूँ, आई गो टू डिफरेंट कॉलेजेस, स्टूडेंट्स से मीटअप्स होते हैं। The only thing I now focus a lot, especially पाकिस्तान मार्केट की मैं बात करूं या एशिया मार्केट की, you can work. यस। तो you did your ACC, आपने ACC अपना जब पढ़ना शुरू किया तो कौन से पेपर में you started working, कहाँ पे आपने ये रिमोट जॉब और ये सब शुरू कर दिया था? टू बी ऑनेस्ट मैंने F9 के बाद, F9 के फाइनेंशियल बाद? मैनेजमेंट के बाद, वो मेरी गलती थी अच्छा, क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ना कि मार्केट में कौन सा टूल काम कर रहा है, कौन, मैं पढ़ाई में लगा हुआ था, अच्छा, मेरे पास बेसिक स्किल ही नहीं था।
तो मैं एज जब अ मार्केट ट्रेनर में अब गया, आप क्या कहते हो, F9 बहुत लेट था, बहुत लेट है, तो अब बहुत क्या लेट, करें? कम से कम F4। वंस यू आर इन मतलब F4, F3 पढ़ लिया तो F3 पढ़ लिया हो, आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए अकाउंटिंग की, डेबिट क्रेडिट आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंटरी किस तरह काम करती है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट का डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। यू शुड स्टार्ट हम्म, गेटिंग दिस नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कि एज सून एज यू आर इन F4 you आपको स्किल्स गेन करना शुरू कर देना, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो कोई भी टूल हो, कोई बीआई हो, यू हैव टू टेक दिस स्किल्स। इसका मतलब यू शुड स्टार्ट अर्लियर, ये राइट? बिल्कुल एंड यू कैन वर्क, काम मिल रहा है काम मिल रहा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत है। काम इस मार्केट में इस देखिए, इस इकोनॉमी के अंदर एट द मोमेंट अगर आप देखें, तो लोग कह रहे हैं काम नहीं है, काम नहीं है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप बताएं कैसे, कौन से प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ये बुक कीपिंग के काम मिल जाते हैं? देखिए, आप अपवर्क है, आपके अपवर्क है, बिल्कुल, ओके। इस तरह के बहुत सारे आप अपने कज़िन्स को बोल सकते हैं जो अब्रॉड रहते हैं कि भाई आप तुम कोई बंदा ढूँढ दो, तुम्हारे पास कोई हमारा कोई दोस्त है जिसका कोई बिज़नेस है, आई कैन हेल्प हिम। जस्ट स्टार्ट हेल्पिंग हिम और आप खुद वहाँ पे अपनी जगह बना लोगे। और हम क्विक, क्या करते हैं एज़ अ पाकिस्तानी, हम कहते हैं कि यार हम जाएँगे तो पैसा कमाएँगे। राइट, सही कह रहे हो, बहुत वैलिड पॉइंट है। हमें क्या चाहिए, हमें अपनी जगह बनाने के लिए उनको हेल्प के लिए जाना चाहिए कि यार हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, हम तुम्हारे अकाउंट वगैरह सीधे, जब वंस दे सी कि यार आपके अकाउंट सीधे होना शुरू हो गए, यू आर गेटिंग थिंग, वो आपको खुद पे करेगा। यूएस के अंदर मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है, वेस्ट के अंदर कह लें, नॉट यूएस, वेस्ट के अंदर मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट है। दे पे यू फॉर योर स्किल्स, अगर आप उनके लिए कोई काम करते ओके, और एज वी से दिस, तो क्विक बुक्स एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इफ एनीबॉडी लर्न्स, एक एसीसी का स्टूडेंट सीखता है तो वो कहीं भी उसको काम काम भी आएगा उसको उसको। बिल्कुल काम आएगा। देखिए, दो चीजें हैं ना कि अगर या तो आप बिल्कुल ही एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मैं ऑडिट में हूँ, मैं फर्म ज्वाइन कर लिया, मैं फर्म में ही रहूँ। लेकिन जब वंस यू चूज अ इंडस्ट्री ना, तो इंडस्ट्री इज अ वास्ट, बहुत बड़ी जगह है। बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल स्टक है ऑडिट ऑडिट बिल्कुल ऑडिट पे। स्टार्ट, देखिए मैं स्टक हो सकता था, मैंने अपने 3 साल पूरे किए ऑडिट में, मैं बाहर, मैंने कहा मेरा काम ही नहीं है ऑडिट में। दो रेलेवेंट। आई वाज इंटरनल ऑडिट इन पिज़्ज़ा हट, लेकिन मेरा काम नहीं था। मैंने इंडस्ट्री में आके बहुत कुछ सीखा, बहुत चीजें मुझे पता लगी अलग से। एक बिजनेस एक्यूमेन आपका आ जाता है इंडस्ट्री में काम करने से, ऑडिट के अंदर रह के ये चीज नहीं आ सकती। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर क्विक बुक्स को मैं रिलेट करना चाहूँ कि एज अ सॉफ्टवेयर हम्म, कितना फ्लेक्सिबल, कितना बेहतर, अच्छा सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट नीड्स को मीट करता है। इफ आई कंपेयर क्विक बुक्स विद एसीसीए क्वालिफिकेशन, तो तुम्हें क्या लगता है कि एसीसीए फ्लेक्सिबिलिटी जो ऑफर करता है, क्विक बुक्स फ्लेक्सिबिलिटी वैसी ऑफर करता है, तो हाउ कैन यू कंपेयर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू? देखिए मैं आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ। यूके के अंदर क्या होता है, यूके के इफ यू आर एन एसीसी स्टूडेंट, तो आफ्टर F3 यू आर हायर्ड एज एन अप्रेंटिस। वाओ, यस, वो एज अ, एज एन अप्रेंटिसशिप। ओके, तो वो आपको स्टाइपेंड पे कर रहे होते हैं 5.28 पर आवर। ओके, ठीक है, यू आर गेटिंग पेड, और आपके एग्जाम्स के पेपर भी, एग्जाम्स के पैसे भी जो है वो पे कर रहे होते हैं। ग्रेट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई आप पेपर तो निकालो, लेकिन आप साथ में स्किल्स भी, तो वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं थ्रू दीज चैनल्स। तो वो आपको क्विक बुक भी सिखा रहे होते हैं, वो आपको सारी जो डिफरेंट टूल्स है, एक्सेल वगैरह, वो भी सिखा रहे होते हैं, जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। लेकिन करेक्ट, उनका एक मोटो होता है, वो कहते हैं यार पेपर पास करके दो, टारगेट दे। टारगेट। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी एसीसीए में मिलती है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट नॉलेज, क्विक बुक्स में भी ऐसी डिफरेंट लर्निंग्स हैं। बिल्कुल है, क्विक बुक के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, आपके पास पेरोल है, आपके पास अच्छा, टैक्सेस है, आपके पास जो है अकाउंटिंग है, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। वास्ट एरिया, वास्ट एरिया। ग्रेट, जबरदस्त। आई थिंक बहुत ऑडियंस को इससे आइडिया हुआ होगा कि यार व्हाट द सॉफ्टवेयर इज, बहुत सुना है। मैं तो बहुत एड्स देखता हूँ, आई डोंट नो, एल्गोरिदम की वजह से नजर आ जाती है बिल्कुल। मुझे। I'm sure people will take benefit from it. Last advice, what you want to give to students, कोई भी qualification की हो, accounting की हो, non-finance professionals हो, what you think, how can they use QuickBooks to enhance their skills? देखिए, फॉर नॉन फाइनेंशियल तो सीधी सीधी बात है कि उनसे तो उनको चाहिए कि जस्ट गो, मतलब इसको समझ लें, उनका बिजनेस बहुत इजी हो जाएगा इफ दे आर Correct. अ बिजनेस पर्सन एंड दे Okay. आर नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, तो एसएमईज रियली नीड दिस टूल, उनके बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, अपनी रिकंसिलिएशंस को, सेल्स रिकंसिलिएशन हो गई, बैंक रिकंसिलिएशंस हो गए, टैक्सेस हो गए, वो बहुत इजीली कैटर कर सकती है। फॉर फाइनेंशियल पीपल, उनको चाहिए कि वो जब एसीसीए से अपने स्किल मॉड्यूल में आए, दे स्टार्ट गेटिंग ट्रेन्ड फॉर द टूल्स, एनी टूल। Perfect. आई एम नॉट कोई सेइंग कि क्विक बुक करें या कुछ भी करें, एनी टूल, ठीक है। गेट इट। देखिए मार्केट के अंदर क्या कर चल रहा है, देखिए बहुत सारे टूल्स है मार्केट में। इफ आई से क्विक बुक्स है, जीरो है, वेव है, पता नहीं कौन कौन से हैं,
लेकिन आपको उसमें से ढूंढना है कि what is the best fit in the market at the moment. That is QuickBooks. Great. बेस्ट फिट क्या है इस वक्त? बेस्ट फिट इस वक्त क्विकबुक है, जिसके अंदर लोग बोल रहे हैं कि हमें क्विकबुक पे हमारी अकाउंटिंग करके दो, मांग रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि वो हमें दो ये चीज। Okay, okay. So this is what you think के लोगों को adopt कर लेना चाहिए और अपने स्किल पेपर के दौरान ही खत्म कर लेना चाहिए प्रोफेशनल में, क्योंकि पढ़ना ज्यादा पड़ता है तो आपके पास एक स्किल सेट होगा ऑलरेडी, आप अपना प्रोफेशन खत्म करो एंड गो हिट द मार्केट। Great. Thank you very much, Sharik, for your थैंक यू valuable सर। time and for your input. So I hope people will take your advice and definitely will इंशाल्लाह। take benefit from. Thank you very थैंक much यू सर। once again. थैंक Okay. यू। So guys, this was about QuickBooks today. Last suggestion, as I always give after my podcast, key learnings क्या हैं आप लोगों के लिए, जो कि मेरे लिए तो इनफैक्ट है। नंबर वन, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, अपना बिजनेस करते हो, यू नीड good software to help to increase your business. At the end of the day, it's all about financial numbers. You are a financial person or a non-financial person, you do look at your profit and loss at the end of the day. So if you need summarize look of that, QuickBook provides you a good dashboard for that. Those who want to do job, why not start early? Why not start after your in fact during your skill papers? If you are an ACCA person, सीखें, 6 घंटे आपको लगेंगे। फाइनेंस वाले लोगों को, नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल मैक्सिमम वुड टेक 18 to 20 आवर्स टू लर्न। अपने बिजनेस में यूज करें, अपनी जॉब्स में यूज करें, अपने स्किल अप करें, बहुत इजी है। एंड यस यू कैन अर्न, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यू हैव टू अर्न। आप अपनी कमाई शुरू कर दें अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। सो स्टार्ट अर्निंग, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, एज वी सेड, अपवर्क, फाइवर, स्किल क्विकबुक सीखे, गेट द जॉब्स रिमोटली, वर्क देयर एंड एंजॉय योर लाइफ, और अपनी पढ़ाई को खुद ही सब्सिडाइज कर दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। Do give your feedbacks in the comment section in relation to podcast and anything you think कि हमें और जिस पे काम करना चाहिए आप लोगों के लिए, and we should bring other information, do let us know in the comment section. Do like and subscribe our channel. Thank you very much. Stay blessed. Take care. Bye.